राखी भारत का एक बहुत ही प्यारा त्योहार है। यह भाई और बहन के अनोखे बंधन का जश्न मनाता है। यह खास दिन आमतौर पर अगस्त में श्रावण के महीने में आता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी नामक एक पवित्र धागा बांधती हैं। यह उनके प्यार और उनके भले के लिए प्रार्थना का प्रतीक है। बदले में भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा और समर्थन करने का वचन देते हैं। राखी केवल एक रस्म से कहीं बढ़कर है। यह भाई बहनों के बीच गहरे प्रेम और स्नेह का प्रमाण है। यह त्योहार सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है, जो हमें परिवार के महत्व और हमें बांधने वाले अटूट बंधनों की याद दिलाता है। राजा बाली एक बहुत बलवान और धर्मी राक्षस राजा थे। वह अपनी उदारता, धर्मपरायणता और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति के लिए जाने जाते थे। बाली ने तीनों लोकों पर राज किया और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता था, जो समृद्धि और सद्भाव से चिह्नित था। राजा बाली की अपनी प्रजा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। न्याय और निष्पक्षता की उनकी भावना की सभी ने प्रशंसा की। कठोर तपस्या और भक्ति के माध्यम से राजा बाली ने देवताओं को प्रसन्न किया था। उन्होंने कई वरदान अर्जित किए थे, जिससे वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए थे। हालांकि उनकी बढ़ती शक्ति और प्रभाव अंततः देवताओं के लिए चिंता का कारण बन गए। उन्हें डर था कि बाली की ताकत ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ सकती है। ब्रह्मांड के रक्षक भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उन्होंने वामन नामक एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वामन ने एक भव्य यज्ञ के दौरान राजा बाली से संपर्क किया। वामन ने एक विनम्र बौने के रूप में उदार राजा से भिक्षा की याचना की। अपनी उदारता के लिए जाने जाने वाले राजा बाली ने वामन को वह सब कुछ देने का वादा किया जो वह चाहते थे। वामन ने तब अपना अनुरोध किया। उसने अपने छोटे कदमों से नापी गई जमीन के केवल 3 पग मांगे। राजा बाली इस मामूली से अनुरोध पर हैरान हुए। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया, वामन की असली पहचान और दिव्य योजना से अनजान। भाग 4, रक्षा बंधन की उत्पत्ति। जैसे ही राजा बाली ने अनुरोध स्वीकार किया, वामन अपने विशाल दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। अपने पहले कदम से वामन ने पूरे आकाश को ढक लिया। अपने दूसरे के साथ उसने पृथ्वी को अपने आगोश में ले लिया। तीसरे चरण के लिए कोई जगह नहीं बची थी। राजा बाली ने वामन की असली पहचान को समझते हुए विनम्रता पूर्वक अंतिम चरण के लिए अपना सिर भेंट कर दिया। भगवान विष्णु बाली की अटूट भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उन्हें अमृता प्रदान की। उन्होंने बाली को वर्ष में एक बार अपने राज्य लौटने की अनुमति भी दी। ऐसा माना जाता है कि राजा बाली की यह वापसी दक्षिण भारत में ओणम के त्योहार के साथ मेल खाती है। भाग 5, राखी की सांस्कृतिक झलक। राजा बाली और भगवान विष्णु की कहानी रक्षा बंधन के लिए विशेष महत्व रखती है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा बाली पाताल लोक में उतरने वाले थे, तो उन्होंने अपनी प्यारी बहन को छोड़ने पर दुख व्यक्त किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने राजा बाली को वरदान दिया। उन्होंने बाली को हर साल श्रावण की पूर्णिमा को अपनी बहन से मिलने की अनुमति दी। ऐसा माना जाता है कि इस घटना ने रक्षा बंधन की शुरुआत को चिह्नित किया था। एक बहन द्वारा बांधा गया धागा उसके भाई की सलामती के लिए उसके प्यार और प्रार्थना का प्रतीक है। बदले में भाई अपनी बहन की रक्षा और समर्थन करने का वचन देता है। रक्षा बंधन एक जीवंत त्योहार है, जिसे पूरे भारत में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाग 6, बंधनों का एक कालातीत उत्सव। रक्षा बंधन की कहानी पौराणिक कथाओं की सीमाओं से परे है। यह परिवार, प्रेम और कर्तव्य के महत्व की
एक सशक्त अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। त्योहार भाई बहनों के बीच के बंधन को मजबूत करता है और सुरक्षा, देखभाल और आपसी सम्मान के मूल्यों को पुष्ट करता है। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं है, यह प्रेम और सुरक्षा के शाश्वत बंधन का उत्सव है। यह हमें परिवार के महत्व और हमें जोड़ने वाले अटूट बंधनों की याद दिलाता है। जैसे ही हम राखी का पवित्र धागा बांधते हैं, हमें प्रेम, कर्तव्य और प्रतिबद्धता के उन मूल्यों की याद आती है जो हमारे रिश्तों की आधारशिला बनाते हैं।